यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र 25 किलोमीटर दूर पहुंचने के लिए सीधा साधन भी नहीं, दर्जन भर से अधिक स्कूलों का केंद्र तय, मानक से दूर बनाया गया, बच्चे हो रहे हैं परेशान। पीएचडी के लिए 16 फरवरी तक आवेदन, एलयू के एमएससी छात्रों को प्लेसमेंट का मौका। गर्मी की छुट्टियां घटी और सर्दियों का अवकाश बढ़ा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एनईपी के तहत बदला अवकाश कैलेंडर, अवकाश 24 दिसंबर से 19 जनवरी तक। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कांस्टेबल के पदों पर योग्य उम्मीदवार करें आवेदन, 32,679 पद। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026। योग्यता 12वीं व अन्य निर्धारित पात्रताएं। 1400 सीटों पर महज 301 आवेदन। 20 संस्थाएं कराती हैं नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, सिटी नर्सरी की 61 सीटों पर 107 आवेदन। रोजगार के अवसर नहीं होने से प्रशिक्षण से दूरी। रेल मंत्री ने कहा 15 अगस्त 2027 से शुरू होगी सेवा, बुलेट ट्रेन अगले साल से दौड़ेगी। गुवाहाटी कोलकाता के बीच पहली स्लीपर वंदे भारत। पान मसाला और तंबाकू उत्पाद 1 फरवरी से महंगे हो जाएंगे। दाखिले के लिए अभ्यर्थियों का कैट परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य, 11 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। डीयू में एमबीए के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। नए वाहनों में फास्टैग के लिए KYEV अनिवार्य नहीं, 1 फरवरी 2026 से कार जीप वैन के लिए लागू होगा नियम। बैंकों के लिए पहले से सक्रिय फास्टैग सत्यापन नियम सख्त किए। नए साल 2026 की पहली सुबह राजधानी जश्न में डूबी नजर आई। गुरुवार तड़के से ही मंदिरों और गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखी। ऐतिहासिक स्थलों पर सैलानियों की चहल पड़ रही। बाजारों में खरीदारी और घूमने निकले परिवारों का सैलाब उमड़ पड़ा। दोस्तों की टोलियां हंसी ठिठोली के साथ नए साल पर तस्वीरें खिंचवाती दिखी। दिल्ली वालों ने उम्मीद, भरोसे और नए सपनों के साथ 2026 का खुले दिल से स्वागत किया। शहर सिर्फ जागा नहीं बल्कि मुस्कुराया, झूमा और एक नई शुरुआत का जश्न मनाता दिखा। नए साल पर उत्साह उमंग में दिखे दिल्ली वाले। रक्षा मंत्री ने कहा आधुनिक तकनीक और उपकरणों से तो स्वदेशी क्षमता मजबूत। डीआरडीओ की हथियार सेना में निभा रहे अहम भूमिका राजनाथ। केरल की युवा और महिलाएं नए सूर्योदय को तैयार, मोदी। तिरुवनंतपुरम में जीत का जरिया बना कामकाज। एयर इंडिया के पायलटों ने गड़बड़ी के बावजूद उड़ाए विमान, नोटिस जारी। विमान में जरूरी तकनीकी मानकों की कमी थी। स्वास्थ्य राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च की जाएगी बढ़ी हुई राजस्व राशि। सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर शुल्क के साथ उपकर भी लगेंगे। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का किशन को मिल सकता है फायदा। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस हफ्ते हो सकता है टीम इंडिया का ऐलान। ईशान का वनडे में भी दावा मजबूत। वर्ष 2030 तक आपका स्मार्टफोन सीधे सैटेलाइट से जुड़ सकेगा। 5000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है स्टारलिंक। 6G वायरलेस नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क की 6ठी पीढ़ी है। 2 साल अयोग्य कोर्स कोऑर्डिनेटर लेते रहे मानदेय, 7 करोड़ की रिकवरी। समाज कल्याण विभाग की अभ्युदय कोचिंग में भर्ती घोटाला। अब 48 अयोग्य कोर्स की कोऑर्डिनेटर से मानदेय की वसूली होगी। यूपी के 21 IAS की तैनाती में फेरबदल। पदोन्नति पाने वाले प्रमुख सचिव और सचिव को भी मिली तैनाती। अखंड प्रताप सिंह विशेष सचिव निर्वाचन से वहीं पर सचिव बनाए गए। राजधानी समेत रायबरेली, फतेहपुर में वसूली के आरोपों पर कार्रवाई। लखनऊ समेत 3 जिलों के ARTO निलंबित। STF की जांच में 3 अफसरों की बीच सांठगांठ की पुष्टि। 48 दिन पहले STF ने वसूली की जांच कर दर्ज कराया था मुकदमा। 5 अन्य अधिकारी और कर्मचारी पहले भी हो चुके हैं निलंबित। योगी ने मेजर की बेटी को वापस दिलाया घर। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद 24 घंटे में कार्रवाई। चंदौली के दबंग ने हड़पी थी करोड़ों की जमीन। LDA ने बिल्डिंग वायलेंस के तहत लागू किया फास्ट ट्रैक सिस्टम। मकान का नक्शा सॉफ्टवेयर से अब खुद कर सकेंगे पास। 100 वर्ग मीटर के आवासीय तथा 30 वर्ग मीटर के कॉमर्शियल नक्शा पास करने की सुविधा। जरूरी जानकारी अपलोड करते ही पास हो जाएगा नक्शा। राष्ट्रपिता स्थल पर होगा उत्तर प्रदेश दिवस का समारोह। योगी। मुख्यमंत्री ने समारोह की तैयारियों के संबंध में बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए। CM बोले जनता की शिकायतें नियमित सुने अधिकारी। CM नगर व जनपद स्तर पर गायन वादन प्रतियोगिताएं कराई जाएं। IGIMS PMCH में सुविधाएं बढ़ेंगी। अप्रैल तक ICU में 84 बेड बढ़ेंगे।
नए साल में सरकारी कर्मियों के लिए 35 दिनों की छुट्टी, 6 रविवार के कारण 29 दिनों की छुट्टी मिलेगी। 52 रविवार मिलाकर कुल 81 छुट्टियां में होंगी। 22 दिनों का ऐच्छिक अवकाश भी दिया गया है। 1 जून से 20 जून तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा। 82,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने का मौका। 4 प्रयासों में परीक्षा पास नहीं करने वालों के लिए अंतिम मौका। बीपीएससी टीआरआई के पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे सवाल। जनवरी अंत या फरवरी से पहले सप्ताह में हो सकती है सक्षमता परीक्षा 5। हवलदार क्लर्क के 64 पदों पर बहाली का विज्ञापन जारी। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संवर्ग में हवलदार क्लर्क के पद खाली। संबंधित कक्षाओं के शिक्षकों को कौशल शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। सीबीएसई 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगी कौशल शिक्षा। 1 फरवरी से बने नए फास्टैग के लिए KYEV की जरूरत खत्म। NHI का बड़ा फैसला। लिखित समझौतों के बिना भी किराएदार पर कर सकेंगे बेदखली का मुकदमा। हाईकोर्ट याचियों ने रेंट अथॉरिटी और लघु वाद न्यायालय के सुनवाई के अधिकारों को दी थी चुनौती। तंबाकू, बीड़ी व सिगरेट 1 फरवरी से होंगे महंगे। GST के अतिरिक्त लगेगा टैक्स। 40% GST के अलावा पान मसाला, सिगरेट एवं तंबाकू पर सुरक्षा उपकर और उत्पाद शुल्क। बीड़ी पर 18% GST के अलावा अतिरिक्त उपकर अधिसूचना जारी। कर दरों में कटौती के बाद दिसंबर तंबाकू कंपनियों को CCTV लगाना होगा अनिवार्य। फुटेज 2 साल तक रखना जरूरी। तंबाकू को पाउच में पैक करने वाली कंपनियों पर लागू होगा नियम। नए साल के पहले दिन महंगा हुआ सोना। चांदी 1600 रुपये फिसली। 640 रुपये बढ़ी सोने की कीमत बृहस्पतिवार को। 1,38,340 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव हुआ बंद। 2,37,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई चांदी। बीमा कंपनियों की ऊंची लागत, रणनीति ने महंगा किया प्रीमियम। RBI ने जताई चिंता। 2025 में बिके रिकॉर्ड 45.5 लाख यात्री वाहन। हुंडई चौथे स्थान पर खिसकी। सितंबर से GST दरों में कटौती ने वाहनों की बिक्री बढ़ाने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। 43 लाख यात्री गाड़ियां बिकी थी 2024 में। 55.8% पहुंच गई वाहन बाजार में SUV की हिस्सेदारी। महिंद्रा घरेलू बाजार में दूसरे व टाटा मोटर्स तीसरे स्थान पर पहुंची। भारत नए साल में सबसे आशावादी उपभोक्ता बाजार। घरेलू खर्च बढ़ाना चाहते हैं लोग। नई कारें खरीदने पर सर्वाधिक खर्च करेंगे लोग। 60% भारतीय अगले 6 माह में बढ़ाएंगे अपना घरेलू खर्च। 27% है भारत में आशावाद का स्तर। वैश्विक स्तर 0 से 12% नीचे। संकल्प ऐसा हो जो बोझिल न लगे। नए साल का संकल्प ऐसे तय करें जो आप पर दबाव न बनाए बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। अठारह वर्ष के पूरे हो गए तो बने मतदाता। 6 मार्च को जारी होगी वोटर लिस्ट। उत्तर प्रदेश SIR के तहत वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन में शामिल होगा युवाओं का नाम। खराब फॉर्म के चलते पश्चिम में मुश्किल में पंत। न्यूजीलैंड के खिलाफ चयन पर संशय। विजय हजारे ट्रॉफी में 4 मैचों में अब तक लगाया है 1 अर्धशतक। 2025 में नहीं खेला कोई वनडे। राष्ट्रपिता स्थल पर होगा यूपी दिवस का मुख्य आयोजन। योगी CM ने 24 से 26 जनवरी तक होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। बिना रेंट एग्रीमेंट के भी किराएदार के खिलाफ हो सकेगा बेदखली का मुकदमा। हाईकोर्ट याचियों ने रेंट अथॉरिटी और लघु वाद न्यायालय के सुनवाई के अधिकार को दी थी चुनौती। नए साल में युवाओं के कौशल विकास को लगेंगे पंख। ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों के उच्चीकरण में से राह होगी आसान। उच्च शिक्षा विभाग का हर मंडल में राज्य विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य होगा पूरा। दिसंबर में GST संग्रह 1.77 लाख करोड़। आवश्यक है अरावली को बचाना। अरावली को ऊंचाई से परिभाषित करवाना न केवल वैज्ञानिक रूप से गलत बल्कि पारिस्थितिक रूप से खतरनाक भी था। सुप्रीम कोर्ट। यूपी के बाद अब राजस्थान के बच्चे भी स्कूल में पढ़ेंगे अखबार। शिक्षा के पुस्तकों से आगे ले जाकर व्यवहारिक बनाने की दिशा में सरकार को अहम पहल। प्रार्थना सभा में हिंदी व अंग्रेजी का अखबार रखेगा। प्रतिदिन 5 नए शब्दों को बताया जाएगा अर्थ। कृषि विज्ञान विषय की पढ़ाई अब अंग्रेजी माध्यम में भी हो सकेगी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के शेष अभ्यर्थियों की परीक्षा 4 से। कर्मचारी चयन आयोग SSC की 4, 5 और 6 जनवरी को आयोजित होगी शेष अभ्यर्थियों की परीक्षा। बुजुर्गों में कमजोरी और अवसाद होने पर बढ़ जाता है डिमेंशिया का खतरा।